दिन का समय था और आसमान से सूरज आग बरसा रहा था। रहीम चाचा अपनी टूटी फूटी खाट पर लेटे छत को घूर रहे थे। उनकी आंखों में नींद नहीं, बस उदासी थी। अभी कुछ ही महीने तो हुए थे उनकी जवान बेटी जोया की मौत को। लोग कहते थे कि जोया नदी में पैर फिसलने से डूब गई थी, मगर एक बाप का दिल यह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। जोया तो बचपन से नदी के किनारे खेली थी, वह इतनी कच्ची नहीं थी कि उसका पैर फिसल जाए। लेकिन रहीम चाचा के पास शक के अलावा कोई सबूत नहीं था। बुढ़ापे ने कमर तोड़ दी थी और बेटी के गम में बची कुची हिम्मत भी जवाब दे रही थी। तभी दरवाजे के बाहर से किसी के कराहने की आवाज आई। रहीम चाचा ने लाठी उठाई और कांपते कदमों से बाहर धूप में निकले। देखा तो दरवाजे पर एक काला कुत्ता जख्मी हालत में पड़ा था। उसके शरीर पर गहरे घाव थे, जैसे किसी ने लाठियों से पीटा हो। उसकी आंखों में वही बेबसी थी जो रहीम चाचा के दिल में थी। रहीम चाचा का दिल घबरा गया। उन्होंने उसे उठाकर अंदर छांव में बिठाया, उसके जख्मों पर हल्दी का लेप लगाया और थोड़ा सा दूध पीने को दिया। कुत्ता अपनी दर्द भरी आंखों से उन्हें देख रहा था। उसने धीरे से अपनी पूंछ हिलाई, मानो शुक्रिया कह रहा हो। रहीम चाचा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पी ले बेटा, इस दुनिया में हम दोनों का दर्द एक जैसा है। तुझे अपनों ने मारा है और मुझे तकदीर ने। उस दिन से वह कुत्ता रहीम चाचा के साथ ही रहने लगा। रहीम चाचा ने उसका नाम शेरू रख दिया। शेरू अब ठीक हो रहा था, मगर उसका व्यवहार अजीब था। सुबह शाम वह रहीम चाचा के पैरों में बैठा रहता, लेकिन जैसे ही दोपहर होती वह घर के पिच वाले हिस्से में लगे पुराने नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता। वहां जाकर वह अजीब तरह से रोता। कभी जमीन सूंघता तो कभी अपने पंजों से मिट्टी खोदने की कोशिश करता। रहीम चाचा उसे डांटते, शेरू वहां क्या है, इधर आ जा। लेकिन शेरू वहां से हटने का नाम नहीं लेता। वह बार बार भौंकता, फिर जमीन खोदता और फिर आसमान की तरफ मुंह करके एक लंबी और दर्दनाक आवाज निकालता। उसकी आवाज में इतना दर्द होता कि सुनने वाले का कलेजा कांप जाए। गांव वाले बातें बनाने लगे। पड़ोसी कहने लगे, रहीम चाचा, इस कुत्ते को घर से निकाल दो। ये मनहूस है, भरी दोपहर में रोता है, जरूर कोई मुसीबत लाने वाला है। रहीम चाचा का भतीजा जावेद, जो जोया की मौत के बाद से अक्सर घर आता जाता था, उसने भी कहा, चाचा, यह कुत्ता पागल हो गया है, इसे मारकर भगा देना चाहिए, कहीं यह आपको काट ना ले। जावेद की आंखों में शेरू के लिए एक अजीब सी नफरत और डर था। जब भी जावेद घर आता, शेरू उस पर गुर्राने लगता। उसके दांत निकल आते और वह जावेद को घर के अंदर घुसने नहीं देता था। जावेद डर के मारे पीछे हट जाता और चिल्लाता, चाचा, बांध कर रखो इस जानवर को, वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। रहीम चाचा को यह बात खटकने लगी। शेरू तो किसी और पर नहीं भौंकता, फिर जावेद को देखकर इतना गुस्सा क्यों हो जाता है, और वह रोज उसी नीम के पेड़ के नीचे क्यों रोता है। एक दोपहर रहीम चाचा को नींद नहीं आ रही थी। बाहर तेज लू चल रही थी। अचानक उन्हें पुकारते हुए जोया की आवाज सुनाई दी, अब्बा, अब्बा। रहीम चाचा हड़बड़ाकर उठे, जोया, मेरी बच्ची। उन्होंने देखा खिड़की के बाहर धूप की चकाचौंध में नीम के पेड़ के नीचे एक धुंधली सी परछाई खड़ी है। वह जोया थी। उसके कपड़े भीगे हुए थे और चेहरे पर चोट के निशान थे। उसने अपनी उंगली से उसी जमीन की तरफ इशारा किया जहां शेरू रोज खोदता था, और फिर वह परछाई धूप में धुएं की तरह गायब हो गई। रहीम चाचा पसीने से तरबतर उठे। तभी बाहर से शेरू के भौंकने की तेज आवाज आई। इस बार उसकी आवाज में रोना नहीं, गुस्सा था। रहीम चाचा लाठी लेकर बाहर भागे। मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। जावेद हाथ में एक फावड़ा और डंडा लिए खड़ा था और शेरू को बुरी तरह मार रहा था। मर जा, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जावेद चिल्ला रहा था। शेरू खून से लथपथ होने के बावजूद जावेद का पैर पकड़े हुए था और उसे उस नीम के पेड़ के पास जाने से रोक रहा था। रहीम चाचा पूरी ताकत से चिल्लाए, रुक जा जावेद, ये क्या कर रहा है। जावेद घबरा गया। उसने हांफते हुए कहा, चाचा, ये कुत्ता पागल हो गया है, मुझे काटने दौड़ा था, मैं इसे दफना दूंगा आज। रहीम चाचा की नजर नीम के पेड़ के नीचे उस गड्ढे पर पड़ी जिसे शेरू ने अपने पंजों से काफी गहरा खोद दिया था।
वहां मिट्टी के बीच कुछ लाल रंग का कपड़ा दिखाई दे रहा था। रहीम चाचा का दिल जोर से धड़का। वह कपड़ा जाना पहचाना था। उन्होंने जावेद को धक्का दिया और पागलों की तरह उस गड्ढे की मिट्टी हटाने लगे। जावेद उन्हें रोकने आगे बढ़ा, लेकिन इस बार शेरू ने पूरी ताकत से जावेद की कलाई पर अपने दांत गड़ा दिए। जावेद चीख पड़ा। रहीम चाचा ने कांपते हाथों से मिट्टी हटाई और उस चीज को बाहर खींचा। वह जोया का दुपट्टा था, वही दुपट्टा जो उसने मरने वाले दिन पहना था। लेकिन वह दुपट्टा खून से सना हुआ था और उसमें जोया की टूटी हुई चूड़ियां और एक भारी पत्थर बंधा हुआ था। रहीम चाचा के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली, मेरी बच्ची, मेरी जोया! सब कुछ साफ हो गया था। जोया डूबी नहीं थी, उसे मारा गया था। रहीम चाचा ने गुस्से भरी आंखों से जावेद की तरफ देखा। तूने मेरी फूल जैसी बच्ची को मार डाला? जावेद डर और खौफ से कांप रहा था। शेरू अभी भी उस पर गुर्रा रहा था। जावेद घुटनों पर गिर गया। चाचा, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं चाहता था। वो जमीन मेरे नाम नहीं कर रही थी। मैंने उसे धक्का दिया, उसका सिर पत्थर से टकरा गया। मैं डर गया था चाचा। मैंने उसकी लाश नदी में फेंक दी, लेकिन यह दुपट्टा खून से सना पानी के ऊपर आ गया था, इसलिए मैंने इसे यहां गाड़ दिया। रहीम चाचा ने पास पड़ा डंडा उठाया। उनके बूढ़े हाथों में आज शेर जैसी ताकत आ गई थी। तूने मेरी बेटी को मारकर नदी में बहा दिया, और इस बेजुबान जानवर को जो मुझे सच बताने आया, उसे तू मारना चाहता था। रहीम चाचा ने जावेद पर वार करना शुरू कर दिया। गांव वाले शोर सुनकर जमा हो गए। पुलिस बुलाई गई। जावेद का गुनाह सबके सामने आ चुका था। दुपट्टा और जावेद का कबूलनामा उसे फांसी के फंदे तक ले जाने के लिए काफी था। जब पुलिस जावेद को ले जा रही थी, रहीम चाचा जमीन पर बैठकर रो रहे थे। शेरू धीरे धीरे उनके पास आया। उसका शरीर जख्मों से भरा था, सांसें उखड़ रही थीं। उसने अपना सिर रहीम चाचा की गोद में रख दिया। रहीम चाचा ने रोते हुए उसे गले लगाया। मेरे बच्चे, तूने मेरा कर्ज चुका दिया। तू जानवर नहीं, तू तो फरिश्ता है। शेरू ने अपनी नम आंखों से आखिरी बार अपने मालिक को देखा। उसकी पूंछ हल्की सी हिली, एक लंबी सांस ली और फिर हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। गांव वालों ने उस वफादार कुत्ते को उसी नियम के पेड़ के नीचे दफनाया जहां उसने जोया का राज खोला था। आज भी लोग उस पेड़ के पास से गुजरते हैं तो कहते हैं कि वहां दो रूहें सुकून से सो रही हैं, एक जोया की और एक उस वफादार दोस्त की जिसने इंसान से ज्यादा वफादारी निभाई। दोस्तों, इंसान धोखा दे सकता है, लेकिन एक बेजुबान जानवर का प्यार और वफादारी कभी झूठ नहीं बोलती। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं।